दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है नेट्रम सेलिलिकम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेट्रम सेलिलिकम को किन बीमारियों में दिया जाता है, किन लक्षणों में लेनी चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये एक ऐसी दवाई है जो कई सारी बीमारियों में दी जाती है। होम्योपैथी मेडिसिन ये है और इसे खास तौर पर दिया जाता है रियोमेटिज्म में, यानी गठिया बाहें के दर्द में। और ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है कान से संबंधित रोगों में, यानी जिन लोगों को ईयर पेन होता है, ईयर इन्फेक्शन होता है जैसे टिनिटस, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा भी कई सारी डिजीज में, सिम्टम्स में ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। चलिए जानते हैं। इस दवाई को वर्टिगो में हम देते हैं, यानी चक्कर आने पर देते हैं। अगर साथ में कान से संबंधित रोग पेशेंट को है, मेनियर डिजीज हो सकती है, टिनिटस हो सकता है, सिर दर्द साथ में हो सकता है, सुनने में परेशानी आती है या कम सुनाई देता है और कानों में भारीपन रहता है, कान में मिडल ईयर में खास तौर पर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है और कई बार डिस्चार्ज की भी शिकायत देखने को मिलती है, कान से बहाव देखने को मिलता है। सीवियर हेडेक है, यानी बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी की हालत पेशेंट की कई बार हो जाती है, आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन है, आँखों में सूजन है, तब ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। रियोमेटिज्म के कारण या गाउट के कारण या हाई यूरिक एसिड के कारण पेशेंट को जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है और हीटनेस देखने को मिल रही है। कई बार पेशेंट को पैरों के तलवों में भी टेंडरनेस देखने को मिल रही है और पैरों में स्वेलिंग आ गई है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। स्वेलिंग को कम करती है, दर्द में राहत देती है। पेशेंट को एक्जिला, यानी जिसे हम आर्मपिट बोलते हैं, उसमें अगर एब्सेस हो गया है तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। राइट साइड के हैंड में पेशेंट को अगर खुजली हो रही है, इचिंग की शिकायत है, तब ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ चर्म रोगों में भी दे सकते हैं, स्किन डिजीज में भी दे सकते हैं। अर्टिकेरिया में ये दवाई इफेक्टिव रहती है, यानी पित्त के उछलने में ये दवाई दी जाती है। एक्जिमा में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सेवियर इचिंग अगर हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा है, तो ये दवाई देने से खुजली में राहत मिलती है, अर्टिकेरिया को ठीक करती है। ये एक मोस्ट पावरफुल रेमेडी है ऐसे पेशेंट में। अगर पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हुआ है और उसके बाद कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, यानी हिस्ट्री में पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हुआ था, उसके बाद कुछ फिजिकली सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ड्रावीनेस हो सकती है, फटीगनेस हो सकती है, पेन हो सकते हैं जॉइंट्स में, तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, आपकी सिम्टम्स इस दवाई से मैच हो रहे हैं, आपको ऐसी कोई शिकायत है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि स्टेकिंग करने के बाद आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएं जो आपके लिए सुटेबल रहेगी। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।